गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करेंगे कल का जो पैकेट ट्रेसर है, एक बार ओपन कर लीजिए। यस, ये आपके सामने जो व्यवस्था है इसकी हम बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, कनेक्शन और आईपी एड्रेस का थोड़ा सा जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और हमने आपको बताई थी, जो पोर्ट है, मैं पोर्ट के बारे में बात कर रहा था। मेरी आवाज़ आ रही सभी को? हेलो, सर आपकी आवाज आ रही है पर काफी अब आ काफी रही है? कम आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब अभी ठीक है। अभी आ रही है? यस सर। हाँ, बस अभी आ रही है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल बनाया था, आपके स्क्रीन पे है, होपफुली आप लोगों के पास में भी होगा। इसका मैंने वीडियो भी शेयर किया था कि अगर कुछ रह जाए तो आप उससे करिएगा। आज का भी मैं कोशिश करूँगा इसको करने की, शेयर करने की वीडियो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कल जो डिस्कशन किया उसके आधार पे हमने ये बांटा, ये जो हमारा आईपी एड्रेस था उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया, और ये जो आईपी एड्रेस थे वो सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम करेंगे आईपी एड्रेस जो हमने प्लानिंग किया हुआ है। प्लानिंग का मतलब है कि जैसे इस कंप्यूटर में हमने खुद कल मैन्युअली डाला था, यहाँ पे जाकर क्लिक किया और हमने आईपी एड्रेस डाल दिया, ये हमने देख लिया। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये जो दूसरा लैपटॉप है आज उसमें हम डालेंगे, और लैपटॉप सबसे पहले मैं यहाँ पे आईपी डालूंगा। तो पहले मैं आगे बढ़ूँ, अब आपको पहले एक थोड़ी सी चीज़ें और दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी आप देख पाएंगे जैसा कि ये हमारा जो कंप्यूटर है, इस पर देखना FA0 लिखा हुआ है, FA लिखा, FA0/0 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो पहले मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं, पेट से आ जाता है। राइट, आपने कहीं पे कंप्यूटर्स हो या कहीं भी कोई चीज़ हो जहाँ पे अगर हम लाइन केबल लगाते हैं, तो आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि एक कंप्यूटर के अंदर कितने लाइन केबल लगा सकते हो? एनीवन? आप में से कितने लोग जो ये बता पाएंगे एक कंप्यूटर से कितने लाइन केबल लगा सकते हैं? लाइन केबल का मतलब समझ गया ना आप, जो केबल्स हमारी जो लगाई जाती हैं, जैसे ये मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। नया खोल लेते हैं प्रेस। लाइन केबल के बारे में बात कर लेते हैं। लाइन केबल इमेज, ठीक है, तो ये तो लाइन केबल तो आपने जानते ही है कौन सा लाइन केबल है, ये आपके सारे लाइन केबल्स हैं। ठीक है, अब इसको हमारे अपने एक आपके घर में लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसके अंदर लगाना है। ठीक है, तो कितने लाइन कनेक्टर्स होंगे पहले बताइए? लाइन पोर्ट, या इसका कुछ लोग बोलते हैं NIC पोर्ट। ठीक है ना, तो ये जो लाइन पोर्ट है, ये जो हमारे जैसे इसमें लगा, तो कंप्यूटर के अंदर कितने होते हैं? जैसे इस कंप्यूटर्स में है, तो आप बता पाएंगे कि कंप्यूटर के अंदर कितने होते हैं? एनीवन? हर्ष? अभी मैसेज किया है किसी ने, कार्तिक ने कहा 1। ओके, साक्षी कितने होते हैं आपने देखा है? सर नो आइडिया। नो आइडिया। कंप्यूटर लैपटॉप तो देखा ही होगा, उसके अंदर केबल लगा के इंटरनेट हमेशा वाईफाई से करते हैं। हर्ष बोल रहे हैं, सर 1। 1 होता है ना, बाई डिफॉल्ट 1 देखा है। हर्ष बोल रहे हैं आई कैन सी 1 पोर्ट इन माई लैपटॉप। वेरी नाइस, यही मैं जा रहा हूँ भाई, आप जो चीज़ यूज कर रहे हो उसमें कितने होते हैं? तो बाई डिफॉल्ट आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें एक तो होता ही होता है। ठीक है ना, आज के आपके कंप्यूटर में खरीदेंगे तो एक तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में एक होता है, लेकिन एक कंप्यूटर में हम एक और एडिशनल ऐड कर सकते हैं, यानी एक कंप्यूटर के अंदर हम 2 लगा सकते हैं, सीधा सा मतलब है। एक कंप्यूटर के अंदर एक लाइन पोर्ट होता है, जरूरत होती है तो हम एक पोर्ट और लगा सकते हैं, यानी 2 लगा सकते हैं। एक बाई डिफॉल्ट आप कंप्यूटर खरीदोगे तो होगा ही। तो कंप्यूटर में जो कुछ भी लगाते हैं उसका नॉमिनेचर आपके कंप्यूटर में लगा, उसका नॉमिनेचर FA0 होता है। पहली चीज है, आप एडिशनल कुछ लगाओगे तो FA1 हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गया ना, कैपिटल स्मॉल जाने के नहीं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे FA0 और FA1? आपके ओन कंप्यूटर में, सर्वर में, जहाँ पे एक या ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं, सीधी सी बात है। ओके, अब हमारे पास में स्विच है। स्विच इस तरह से हो सकता है, जैसे कि अभी मैं दिखा भी देता हूँ, कुछ इस तरह स्विच हो सकते हैं, ऐसे एक रो में हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल पोर्ट का भी स्विच हो सकता है ऐसे। ठीक है, या स्विच ऐसे हो सकते हैं, पूरा एक रो होगा और इसमें 2 भागों में बढ़ जाए इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे 2 पोर्ट हो सकते हैं इस तरह से।
मैं डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। पहले काम करते हैं, इसमें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाइए। जैसे ये है, एक रो लगा, ये कोई स्विच है, उसमें एक रो है, ये पूरा एक स्विच लगा है। तो इस तरह का स्विच है या मॉडम है जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकते हैं, या कुछ स्विच ऐसे होते हैं। डीलिंक का ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, तो मैं डीलिंक का एग्जांपल ले लेता हूँ। डीलिंक स्विच, ठीक है, डीलिंक स्विच, ठीक है। डीलिंक स्विच में देखिए एक रो हो गया, ये है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, 2 रो वाले हो सकते हैं, 2 तरह के हो गए ना। कुछ और हम दिखाते हैं, और भी है। यस, कुछ इस तरह के स्विच, किसी में 2 होंगे, किसी एक रो। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन। 1 2 भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। एक रो है, इसमें 2 रो है, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉसिबल। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप अगर आप देखेंगे कि हमारा स्विच या तो ये सिंगल रो वाला हो सकता है या डबल रो वाला हो सकता है। तो इस केस में, चाहे सिंगल रो हो चाहे डबल रो हो, इस केस में नॉमिनेचर होगा FA0/0, ठीक है ना। इस तरह से होगा FA0/1, FA0/2, इस तरह से चलेगा। या फिर FA1/0, ठीक है, FA1/1, ठीक है। इस तरह से नॉमिनेचर होगा। तो ये क्या चीज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहाँ पाए जाएंगे, या इस तरह के स्विच में मिलेगा, या इस तरह के स्विच मिलेगा, इस तरह के स्विच मिलेगा। तो अगर मान लो जो हमने केबल लिया, एक लाइन केबल लिया और हमने यहाँ पे लगा दिया इस पोर्ट पे, ठीक है। तो इस पोर्ट की नंबरिंग होती है, इसकी नंबरिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, अगर मैंने केबल यहाँ पे लगा दिया, सपोज करो लैन केबल लिया और यहाँ पे लगा दिया, इसके पीछे की तरफ पुशअप कर दिया, ठीक है। तो इसमें जब हम लगाएंगे तो इसका नॉमिनेचर क्या होगा। तो पहले बात, सिंगल रो है तो इसका नॉमिनेचर तो हो गया 0 रो। तो जो पहला है वो रो बताता है, तो एक रो है तो 0 हो गया। और जिस पोर्ट में लगाओगे 1, यानी ये जो नॉमिनेचर होगा ये वाला होगा, FA0/1। अगर मैं 4 नंबर में लगाऊं तो इसका नॉमिनेचर हो जाएगा FA0/4, ठीक है ना। अब ऐसे ही जो नीचे है 2 रो वाले, ऊपर वाले रो को हम 0 बोलते हैं, नीचे वाले रो को 1 बोलते हैं, और बाकी पोर्ट नंबर उसी तरह 0 1 2 3 4 5 रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं केबल लेता हूं और मैंने यहाँ पे लगा दिया, इस पोर्ट में लगा दिया, ठीक है, तो इसमें नॉमिनेचर होगा FA, पहले कौन से रो में लगा है, ऊपर वाले में लगा है तो 0 हो गया, स्लैश कौन से पोर्ट में, 1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं नीचे वाले इस पोर्ट में, तो इस केस में नॉमिनेचर होगा FA, नीचे वाला रो यानी 1 हो गया, और कौन से नंबर पे लगा, 0 1, 3 नंबर पे लगा 0 1/3 होगा। तो ये नॉमिनेचर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सत्यम, यानी कंफ्यूजन तो नहीं। चलो, सर हाँ बोलो कार्तिक। ये डाउट था कि हमें इतने लैन के जरूरत क्यों है। इतने लाइन की जरूरत क्यों है, जी। जो पूरे कैंपस में स्विच लगाओगे तो स्विच लगाएंगे। आपने अगर कल ये बनाया, देखो एक काम करो, ये हमने पैकेट ट्रेसर पे काम कर रहे हैं ना आपके सामने, ये यस सर। इसमें 24 पे तो सारे में कंप्यूटर लगाने, तो कहाँ से लगाओगे, एक में तो लगेगा नहीं। आपके कॉलेज कैंपस में 1000 कंप्यूटर हो सकते हैं, तो ये सारे स्विच लगाने पड़ेंगे, हर एक स्विच को उससे जोड़ना पड़ेगा। आप यहीं देख लो, तो बिना ओके उसके तो सर। काम नहीं। अब इतने सारे स्विच होंगे, जैसे ये स्विच लगा ना, देखो FA05, यानी इसमें एक ही रो है, क्लिक करके देखो, ये देखो इसमें एक ही रो है और 5वें नंबर पे लगा। तो इतने इतने कंप्यूटर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्विच से कितने कंप्यूटर जोड़ सकते हो, तो कितने जोड़ पाओगे, 24। यहाँ से नंबर ही है ना, 1 से लेकर 24। तो इतनी जरूरत इसलिए पड़ेगी भाई, कैंपस के अंदर तो बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं ना। तो एक आपके लैपटॉप में एक होगा, ये हमारा पर्सनल है, आपको एक की जरूरत है। लेकिन जो इंटरनेट बांट रहा है उसको तो बहुतों जरूरत है, वो सबको बांटेगा, कैसे बांटेगा जब उसके पास में है। सर कंप्यूटर लैब में ऐसा होता है क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। कंप्यूटर लैब में अगर पूरे कंप्यूटर में इंटरनेट है तो इस तरह से केबलिंग होगी, ठीक है। और जमाना बदल गया तो वायरलेस कर दिया। तो वायरलेस करने का मतलब ये नहीं कि पोर्ट नहीं, यहाँ पे भी भले हम केबल नहीं दिखा रहे थे, लेकिन यह है कि इसका पोर्ट है, इस पोर्ट की भी संख्या निर्धारित है। जो वाईफाई पोर्ट लगा इनकी भी संख्या फिक्स होती है, 20 22 15 16 14, जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके आधार पर डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे कभी मत सोचो कि ये इनफाइनाइट हो सकता है, जितने जाओ जितनी लिमिटेशन है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि इसमें 24 पोर्ट थे, मुझे और बढ़ाना है तो एक स्विच और लगाया। मेरी आवाज आ रही है आप सबको, हेलो, नेट डिस्कनेक्ट हुआ, मेरी आवाज आ रही है। यस सर। इन्फॉर्म कर दिए ना मुझे, रेड रेड अलार्म जल जाता तो मुझे लगता है नेट डिस्कनेक्ट हो गया ना। जब पूछो जरूर बताइए, ठीक है, ओके।
तो ये अब जैसे ज्यादा कंप्यूटर जोड़ना है तो मुझे और स्विच लगाना पड़ा, और ज्यादा जोड़ना तो और स्विच लगाना पड़ेगा। तो जितना हम बढ़ते जाएंगे उतने हम स्विच लगाते चले जाएंगे जितने कैंप, लेकिन नंबर ऑफ स्विच बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड कम होती भी चले जाएगी। ये भी याद रखो। पहले सिंपल सी बात है, एक खाली रोड है, एक खाली सड़क है, अब आपको साइकिल दे दिया जाए तो बेल लापरवाही की तरह से जितना चाहो उतने स्पीड से चलाओ। उसी में 2 लोग आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखो कि एक्सीडेंट ना हो जाए। संख्या अगर आपके रोड पे 5 लोग आ जाए, 10 लोग आ जाए, तो उसी हिसाब से स्पीड और सावधानी दोनों हिसाब से बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे भी ये स्पीड जितने बढ़ाओगे उसी हिसाब से स्पीड कम होती चली जाएगी, और स्पीड आपका जो मेंटेनेंस है या जो भी आपका जो बाकी ऑपरेशन है उस हिसाब से हम लोग डील करते हैं। राइट वे। तो जो इंसानों के साथ होता है वो मशीनों के साथ होता है। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। कार्तिक समझ में आएगा स्विच का इतना ज्यादा पोर्ट की जरूरत क्यों होती है? आपको एक की जरूरत है, लेकिन जो इंटरनेट दे रहा है उसे तो सबको बांटना है। ओके। अब कुछ ऐसे भी चीज हो सकते हैं, कुछ इस तरह से भी हो सकती है। ये तो 2 चीजें आपने समझ गए। तीसरी दुनिया में एक चीज ऐसे भी हो सकती है, पूरी की पूरी रैक हो, बड़े बड़े, ये तो छोटी चीज हो गई, पूरी रैक खड़ी हो, रैक में इस तरह से पूरा वो लगा हो, इस तरह से पूरा वो बना हो, जैसे राउटर बहुत बड़े चीज होते हैं इनमें इस तरह से। या फिर कुछ राउटर कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं आपका यहाँ पे, सॉरी, कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि वर्टिकल लगा दिया, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। एक तो सिंगल आप कंप्यूटर में देखा, स्विच में दिखाया मैंने। तीसरा राउटर्स में हो सकते हैं इतने बड़े पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं वहां पे जरा साइड पे दिखाऊं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आ जाइए इस पे। यस, ये तो स्विच क्योंकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं रैक वाइज। सिस्को का ही हमारा सिस्को 760 हमने जो देखा था, राउटर्स। ठीक है ना। चलो राउटर्स देखिए, ये है देखिए। तो यहाँ ये कुछ राउटर ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये हॉरिजॉन्टल टाइप का हो। ठीक है, जैसे ये राउटर देखिए, इसमें देखेंगे आप, या इसमें देखें खूब सारी रैक बनी है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है ना, कुछ ऐसे भी हो सकती है। ऐसे वर्टिकल वाली, ये तो हॉरिजॉन्टल वाली होगी, वर्टिकल वाली भी दिखा देते हैं आपको। जब बड़े बड़े जगह जाएंगे ना तो इसी तरह से मिलेंगे। छोड़ कंप्यूटर तो कुछ, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल हो गया। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, या वर्टिकल हो सकते हैं। तो जब वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, एक अलग व्यवस्था। इसमें क्या होगा, इसमें नॉमिनेचर कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इसमें क्या होगा, इसमें जब भी नॉमिनेचर होगा, यहाँ भी मान लो पहला रो है, इसमें बहुत सारे स्पीच लगे होंगे इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से लगे पड़े होंगे। इनका भी नॉमिनेचर, इसमें जो ऊपर वाला जो रो होगा 0, और नीचे वाले रो को 1 करेंगे। और ये जो पूरा स्लॉट है इसकी भी नंबरिंग होती है, 0, दूसरे स्लॉट की 2, 3, इसको स्लॉट बोलते हैं, 4। ऐसे यहाँ भी होगा 0 स्लॉट, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट। ठीक है। अगर मैंने केबल लिया और मैंने यहाँ से केबल लिया और यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे, तो इसका नॉमिनेचर क्या होगा, एफ ए। पहली बात, कौन से स्लॉट में लगा है, 0 में लगा है, ऑब्लिक कौन से रो में लगा, ऊपर वाला रो है, 0 हो गया। तो और कौन से पोर्ट में लगा, इसकी नंबरिंग करके देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, तो ये होगा 0, 1 में। तो पूरे दुनिया में ये 3 तरह के नॉमिनेचर पॉसिबल हैं केबलिंग के। सिंगल वाला आपके लैपटॉप कंप्यूटर में मिलेगा, वहाँ ज्यादा से ज्यादा बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट तो होता ही होता है, जिसे हम लोग FA0 बोल देते हैं। दूसरा अगर आप लगाओगे तो FA1 होगा। दूसरा आपने स्विच देखा या घर में मॉडम खरीदा, वो सिंगल रो का हो सकता है, डबल रो का हो सकता है, वो भी आप नॉमिनेचर मैंने समझा दिया। ऐसे नॉमिनेचर 0/0, 0/1, और ऐसे भी आज के दिन में ये सब काउंटिंग नहीं करना, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बाय डिफॉल्ट उस पर नंबरिंग लिखे हुए अब आते हैं, इसलिए परेशानी की जरूरत नहीं है। तीसरा रैक वाइज हो जाता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हम लोग कमांड बेस करते हैं। तो आपके दिमाग में आप इनको रो का जो आईडी नंबर है ना, इन्हें देख के आप तुरंत समझ जाओगे कि हमारा जो रो है हॉरिजॉन्टल है, सिंगल है, वर्टिकल है, आराम से समझ जाओगे आपको। ठीक है, तो ये तो रही रो की बात। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिना हिचक पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने के लिए, इसीलिए मैं आराम आराम से टाइम दे रहा हूँ आपको। ये तो हो गई सारी केबलिंग। तो आप समझ सकते हो कि इसमें 2 रो होंगे, इसमें कंप्यूटर में सिंगल रो होंगे, तो एक कनेक्शन हो गया। तो ये चीजें हमारी अब तक हो चुकी हैं। आज हमने प्लानिंग किया, आज हमारा जो सेशन है, अभी हमने यहाँ माउस ले जाएंगे तो अभी यहाँ पे देखेंगे FA0/0 है, IP एड्रेस नॉट सेट है, जबकि हमने प्लानिंग कल कर दी थी कि मैं IP एड्रेस FA0/1 यानी इस वाले पोर्ट को मैं ये दूंगा, और इस वाले पोर्ट को मैं अब लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 IP हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 172.16.16.1 दे दूंगा। अगर IP एड्रेस थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कल मैंने थोड़ा सा और रिपीट करने की कोशिश की थी।
और ये वाले जो पोर्ट को, क्योंकि ये जो आईपी रेंज है उन्हीं में से देना है, ठीक है ना। तो इस वाले पोर्ट को मैं जो आईपी दे दूंगा 172.16.2/30, ओके। तो ये हमने आईपी अलॉट कर दिया, ठीक है। अब इन आईपी को देना कैसे है इस कंप्यूटर्स के अंदर, ताकि मैं यहाँ पे माउस ले, जैसे मैंने कंप्यूटर पे है इसमें माउस ले जाएंगे। देखिए कल हम लोगों ने आईपी दे दिया, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 10.10.2 और गेटवे 1। गेटवे के बारे में भी हमने बताया था। गेटवे का मतलब होता है पूरे कैंपस से कहीं से कोई डाटा निकले। अगर कल किसी क्लास छूट गई है तो मैंने वीडियो शेयर किया, दोबारा से देखिए और आगे करिए, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे इस वाले लैपटॉप पे हमने कोई आईपी नहीं दिया, तो यहाँ नॉट सेट आ रहा। तो भी हम अब दोबारा इसको करेंगे। पहले हम लोग आज राउटर का करने की सीखने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से करिए, क्योंकि किसी बुक्स में नहीं दिया कैसे करना है। जब फील्ड में जाते हैं तभी आपको समझ में आता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली आज करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा राउटर है। इस राउटर को अगर एक डायग्राम आपका है, ये आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये हमारा, तो ये हमारा जो हमारा वो है, ये हमने डायग्राम हमारे रियल एलटी, मैंने क्या किया है एलटीटीसी में एक राउटर लगाया है और इससे हमने स्विच लगा के सारे चीजें जोड़े। तो मुझे इस राउटर में कोई मॉनिटर नहीं होता, तो हमें अगर मुझे इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, मैं अगेन बोल रहा हूँ राउटर भी एक कंप्यूटर होता है, लेकिन उसके अंदर ना तो कोई मॉनिटर होता है, ना कीबोर्ड होता है, ना माउस होता है। अब तक के राउटर में, आने वाले समय में अब जो राउटर नए आएंगे हो सकता है उसके साथ टच स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड सब आ जाए, वो अलग मैटर है। फिलहाल आज तक की डेट में हमारे पास जो राउटर अवेलेबल है उसमें ये केवल राउटर, इसमें कोई भी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस नहीं है। लेकिन मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना है, इसका स्क्रीन दिखाना, तो मैं क्या करूंगा, एक लैपटॉप लूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप लूंगा और यहाँ के कंसोल केबल के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि ये बीजीए केबल ही होता है। इसको मैं यहाँ पे कंसोल पोर्ट पे जोड़ दूंगा और फिर मैं ये उस टाइम पे मेरा लैपटॉप कंप्यूटर इस राउटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो यही चीज मैंने पैकेट ट्रेसर में दिखाने की कोशिश की है कि मैंने क्या किया है। अब दोबारा से आ जाए, देखिए ये जो लैपटॉप लगाया है हमने, ये जो लैपटॉप है हमारा, जो हमारे जो आप दिख रहा है, बेसिकली इस राउटर का कीबोर्ड और माउस है, ओके। तो मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अब दुनिया में 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट पॉपुलर हैं। ज़्यादातर इंडियन ऐसे कंट्री है जहाँ पे हम लोग तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉपर यूज करते हैं। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट सभी के कंप्यूटर में क्या मिलेगा, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, विंडोज 10, विंडोज 13, विंडोज जो भी हमारा ऐप, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन यूज करेंगे तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, ज्यादातर लोगों के पास लिनक्स मिलेगा। वैसे ही भी इंडिया के अंदर जितने भी सर्वर बनाए जाते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जितने भी सर्वर बनाए जाते हैं वो हम सभी लोगों ने लिनक्स का यूज किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप विंडोज का सर्वर नहीं बना सकते, एप्पल मैक का नहीं बना सबका सकते हो। लेकिन एक ट्रेंड है, अगर आपको विंडोज का फोन पकड़ा दें तो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन एंड्रॉयड का फोन पकड़ा दे तुरंत, क्योंकि सब लोग फेमिलर हो गए। तो उसी तरह से हमारा एक नेचर बन गया है इंडियन का कि हमारा आपका ये लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा तो ज्यादातर लोग, हम लोग उसमें फेमिलियर है विंडोज में, राइट। इसी तरह से हमारा जो आपका वो है, आपका मोबाइल फोन है तो लिनक्स होता है। उसी तरह सर्वर जो है, जितने भी सर्वर इंडिया में यूज होते हैं सब लिनक्स के होते हैं। इसी तरह जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस होंगे जो इंटरनेट दिला रहे हैं, आपको टेलीफोन करवा रहे हैं, वो सारे के सारे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा वो आपका एप्पल मैक होगा। तो आप देखो ये जो आपका ये जो है सिस्को का, ये जो भी हमने यूज किया है, आपका ये राउटर है, स्विच है, इस सब के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चूंकि ये भी कंप्यूटर है तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो ये भी एक आपका एप्पल मैक का है। तो आप समझ जाओ कि इंडिया में सारे चीज बराबर मात्रा में यूज होता है। जब जरूरत होती है तब समझ में आता है कि हमने यूज किया, जबकि अभी आप लोगों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब फील्ड में जाएंगे तो अंदर रियलाइज होगा। जो मैंने आज बात बोली, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा मैं सही कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ। फोन यूज करेंगे, ज्यादातर लिनक्स यूज करते हैं, ज्यादातर आप एप्पल फोन, सॉरी जो आपका ये कंप्यूटर लैपटॉप्स है घर पे वो विंडोज मिलेगा। वो ठीक है, कुछ लोग दिखाने के लिए अलग ले लें, वो अलग मैटर है, बट ज्यादातर मिलेगा यही आपको। और कुछ लोग दूसरे लोग जो आपका जो आप क्या कहते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप है, लोग एप्पल का या दूसरे चीज का क्यों यूज करते हैं, ताकि लोगों को पता है कि एप्पल या लिनक्स का जो कंप्यूटर लैपटॉप है बहुत कम लोग फेमिलर है। अगर उनके हाथ में लग भी जाएगा ना तो समझ ही नहीं पाएंगे कि किधर से क्या करना है। लेकिन विंडोज फेमिलर सारे लोग होते हैं, हर आदमी को पता होता है कहाँ स्टार्ट बटन है, कहाँ पे फोल्डर बनाना है, कहाँ पे शट डाउन करना है। तो इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो कि लोग उसमें फेमिलर नहीं है, इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब आप एक ये बात हो गई, ये जो हमारा जो लैपटॉप है
ये बेसिकली इस राउटर का मॉनिटर है। इतनी चीज बोलने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इस लैपटॉप से मुझे इसके अंदर जाके कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर अब चूंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा सिस्को का है, ठीक है। ये जो मैंने आपका जो ये सिमुलेटर देखा है, तो डेफिनेटली सिस्को जो है एप्पल मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, तो डेफिनेटली उसका जो लैपटॉप भी होगा एप्पल का ही होगा, ठीक है। तो लैपटॉप के अंदर अब जैसे हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है, तो हम नॉर्मल कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, सीएमडी में होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही, और या हमारे अगर नॉर्मल कंप्यूटर में जाएंगे तो आपके कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इसको बंद कर दीजिए। यस, हमारे कंप्यूटर में मिलेगा कुछ आपका एक तो मिलेगा टर्मिनल में, सॉरी इसके पुट्टी नाम का मिलेगा, पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर होता है, PUTTY। अगर आपके कंप्यूटर में है तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो फिर आपको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा टेलनॉट, ये सॉफ्टवेयर होता है, या फिर CMD कमांड होता है, ये हमारे कंप्यूटर में होते हैं नॉर्मली। तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है, कुछ लोग CMD कहते हैं, कुछ पुट्टी बोलते हैं, नहीं है डाउनलोड करो, थोड़ा रंग डिजाइन चेंज होगा, काम एक ही है सभी का। अगर आप लिनक्स में जाएंगे और उसमें चले जाएंगे एप्पल मैक में, तो फिर ये टर्मिनल के नाम से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये नाम है जो मिलेगा। तो मुझे इस लैपटॉप को खोलना है, मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। तो ये यहाँ पे जब क्लिक करेंगे लैपटॉप पे, ठीक है ना, तो लैपटॉप में जब क्लिक करेंगे तो ये आप डेस्कटॉप पे चले जाइए, तो इसमें देखिए टर्मिनल कहीं लिखा होगा, ये टर्मिनल है आपके सामने, इसको क्लिक करें। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन आएगी, ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेंस है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है सारी चीजें। ओके कर दीजिए, आपको चेंज नहीं, यहाँ पे लिखा यस या नो, मैं इसको जरा मिनिमाइज करके रखता हूँ, यस या नो। तो ये पहली बार मैं इस लैपटॉप से इसको खोल रहा हूँ तो सवाल पूछ रहा है यस या नो। अब एक चीज और आपको बताऊं, ये क्या था, रियल में तो मुझे ऐसे ही करना है, लैपटॉप लगाऊंगा और टर्मिनल नाम के सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और ओपन हो जाएगा, ये ठीक हमारे रियल में तो सही होना है। अब चूंकि अभी आप हम लोग क्या काम कर रहे हैं, सिमुलेटर पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली राउटर को क्लिक करेंगे ना, डायरेक्टली क्लिक ऑन द राउटर। इसको मैं यहाँ भी खोल के रखता हूँ और राउटर को भी मैं क्लिक करके रखता हूँ, फ्रंट में रख लेते हैं, यस, ये दोनों सामने रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें CLI में जाऊंगा, देखो यहाँ भी सेम आ गया। तो ये हमें यहाँ पे सिमुलेटर में बार बार लगा के दिखाने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हकीकत में हमें लगा के ही करना होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई भी वीडियो कर, जैसा कर रहा हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ जैसे हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल में। तो आप देखना दोनों पे, अगर मैं यहाँ पे कोई टाइप करूँ, यहाँ पे यस या नो, अभी इंटर बटन नहीं दबाऊंगा, तो जो मैंने यहाँ टाइप किया वही चीज आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब यस या नो का क्या मतलब है, पहले आप इसको समझो। अगर पूछ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछ रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्लिक किया और आया यहाँ तक, अगर आप पहुंच गए हैं तो मैं आगे बढ़ू, मेरे तो साथ ये अगर आगे बढ़े। नो पूछ नहीं रहा हो, कुछ पूछना है? सर यस और नो नहीं पूछ रहा। अभी यस नो का आंसर मैं बताऊंगा, यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, नहीं आ रहा आप में? नहीं आ रहा सर। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं, आया तो क्या है मैं उसका मतलब बताऊं, नहीं आया तो भी कोई बात। बाकी लोगों का क्या है, आगे बढ़े, चलिए। यस या नो का मतलब है, अगर मैं अगर आपसे पूछूं, कौन बोलेगा, चलो हर्ष आपका अनम्यूट है। यस सर। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, यस सर। या एक चीज और मैं बताता हूँ, मैं आपको ना एक वीडियो दिखाया था अपना, यूट्यूब पे चले जाते हैं, सर्वर, ये वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया था लैंड से, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसमें अगर आपको ध्यान होगा, लाइव सर्वर रूम है, जहाँ से किसी को इंटरनेट किया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम लिखेंगे, इस डायग्राम में देखिए, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, आप देखना यहाँ पे, इस वीडियो में देखना आप लोग, किसी के पूरा इंटरनेट आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखो, ये एक राउटर ये रखा है और इसके बीच में कंप्यूटर रखा है, तो मैंने कंसोल केबल से इसको जोड़ा है, कंसोल केबल। तो यहाँ पे देखेंगे दो राउटर, एक राउटर ये है, दूसरा एक राउटर वो है, तो एक राउटर यहाँ है और दूसरा राउटर मेरे बगल में है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रियल में क्या होता है, अगर मैं रियलिटी की बात करूं, प्रैक्टिकल लाइफ में दो राउटर क्यों रखा है, क्योंकि राउटर फेल होगा तो मेरे पूरे कैंपस का इंटरनेट फेल हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूं, हर चीज ड्यूल मोड में क्यों रखी गई है, क्योंकि राउटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अगर आप इसको देखेंगे, राउटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस, अगर ये फेल होगा तो पूरा कैंपस फेल हो जाएगा, पूरा का पूरा, ये जितने लोग इंटरनेट कर रहे हैं, जितने भी आपके लैब है कैंपस के अंदर, जो सब के सब फेल हो जाएंगे, या पूरा एरिया फेल हो जाएगा।
तो हम कभी भी एक राउटर नहीं रखते, हमेशा 2 राउटर रखते हैं, और हर एक राउटर के अंदर भी हर चीज डबल होती है। तो जब मैंने कल समझा रहा था कि हर चीज डबल क्यों रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा राउटर है जो हम अभी यूज नहीं कर रहे, बगल में लगा के रखा। क्यों लगा के रखा है? अगर पहला खराब हो जाए तो तुरंत मैं दूसरे को चालू कर पाऊं। तो दूसरा जो मैंने लगा के रखा, तो जब उसमें मैं केबल वेबल लगाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे वाले राउटर को जब मैं लगाऊंगा फिर कॉन्फ़िगर, उसका मतलब ये होगा कि मैंने दूसरे राउटर में सारा कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही करके रखूंगा। अगेन रिपीट, हम 2 राउटर हमेशा रखते हैं, वन स्टैंड बाई मोड में, वर्किंग में। अगर पहला खराब हो जाए जो वर्किंग वाला, तो तुरंत स्टैंड बाई मोड में हम उसको ट्रांसफर करते हैं, ताकि इंटरनेट कॉलेज का, कैंपस का, पर्टिकुलर एरिया का फेल ना हो। तो जो दूसरा राउटर है, जो स्टैंड बाई मोड राउटर है, उसके अंदर जो जरूरी नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम पहले से ही करके रखेंगे। हम इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि पहला खराब होगा दूसरे में जब लगाऊंगा, क्योंकि एक राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने में पूरा दिन लग जाता है, 24 घंटे भी लग जाते हैं, 2-2 दिन भी लग जाते हैं। तो इसका मतलब है उसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे पहले करके रखना है ये हकीकत में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा है, आपने अगर दूसरे, जैसे मैंने अगर वहीं पे रियल में काम कर रहा था और ये सवाल पूछता, तो यस या नो का मतलब ये था कि राउटर जब भी पावर सप्लाई ऑन करोगे तो पूछेगा भाई आपका जो पुराना कॉन्फ़िगरेशन है उसे रखें या ना रखें। इसका मीनिंग है, प्रैक्टिकल मीनिंग है ये, कि ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन विल बी कंटिन्यू, यस या नो। अगर आपका पहले से कॉन्फ़िगरेशन है उसी को रखना चाहते तो यस करना है यहाँ पे। यहाँ पे तो मैंने हर चीज नया किया आपके सामने, तो यहाँ तो यस लिखने का मतलब नहीं है। अगर मैं यस लिख दूंगा तो राउटर कहेगा भाई जो मुझे चला रहा है मुझसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हैंग हो जाएगा, इसलिए आपको यस नहीं लिखना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कभी काफी देर हो जाती है तो राउटर अपने आप सेंस कर लेता है कि भैया तो पहली बार कर रहे हैं, तो नो अपने आप कर लेता है। अगर पूछ रहा है तो नो क्यों करना है? क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार कर रहा हूँ। अगर मैं हकीकत में करता और पहले से कॉन्फ़िगरेशन होता जो आइडल मोड में रखा था, उस केस में यस करता। नो कर दूंगा, इंटर प्रेस करिए तो आपके पास सिंबल आ जाएगा, ये सिंबल आ जाएगा राउटर एंड ग्रेटर देन सिंबल, ठीक है। इसका मतलब होता है यूजर मोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस दिस सेंटेंस? दिस इज द यूजर मोड। इसको हम बोलेंगे यूजर मोड में है। अगर आपका ग्रेटर देन सिंबल है तो इसका मतलब है यूजर मोड, यूजर मोड, ठीक है। तो यूजर मोड। अच्छा हर्ष आप ये बताइए, अगर आपको अपना लैपटॉप आपके पास में है, ठीक है ना, आपको अगर यस कोई ये सर। पूछे कि आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लैपटॉप कौन सी कंपनी का है, या इसका रैम कितना है, तो कैसे बताएंगे? सर देख के बताएंगे, जब मैंने खरीदा था तो सारे नहीं नहीं, स्पेसिफिकेशन देख। अभी 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 आपको नहीं पता, आपके दोस्त का लैपटॉप है आपके हाथ में लग जाए और आप जानना चाहते हैं कि इस यस लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो कैसे बताएंगे? सर, मैं उसका मॉडल नंबर नेम जो भी है वो गूगल पे सर्च करूंगा। उतना गूगल इतना हाई फाई जाने की जरूरत क्या है? और कोई? और कोई? कोई सर बात नहीं, आपके साथ जो दूसरे साथी हैं, साक्षी, सत्यम, कार्तिक, आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या मैं अभी जिससे पढ़ा रहा हूँ मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है? भाई 2 ही तरीके होते हैं। एक तरीका होता है माई कंप्यूटर, बहुत आसान है यार, अपने जैसे मैं आपके सामने ही करके दिखा देता हूँ। देखो मैं अभी क्या करूँगा, माई कंप्यूटर पे चला जाता हूँ, यहाँ पे अपने कंप्यूटर में कहीं भी, देखो मिनिमाइज कर लो सारे। एक माई पीसी है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे जाओ। एक तरीका तो ये है, यही तो करते हैं। इस पे आ गया मेरा डिटेल, विंडोज 10 पड़ा, एसर कंपनी का है, थोड़ी बहुत जानकारी आ गई, रैम आ गया कितने हैं, सारे आ गए, थोड़ी बहुत जानकारी आ गई। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाओ, सीएमडी में चले जाओ, इसमें ये अपने बता ना, और इसमें कुछ कमांड्स होगी। मैं नहीं कहता कि आप कुछ याद रखो, कुछ कमांड्स होगी, डालेंगे आपको पता चल जाएगा। एक यही तरीका है, ये नहीं कि हम बहुत हाई फाई चले जाएं, ठीक है। तो अगर किसी का पता करना, अपने कंप्यूटर खोलो, सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से यूजर मोड जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूजर मोड का मतलब है इसमें मैं कुछ कमांड डालूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि राउटर का मॉडल क्या है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितना रैम है, कितना वो, दैट लाइक। ओके, समझ में आई मेरी बात? यूजर मोड में हम कुछ कमांड डालेंगे, मैं नहीं कहता कि आप याद करो, सिर्फ मतलब मालूम होना चाहिए। यूजर मोड एक ऐसा मोड है जिसके अंदर हम कुछ कमांड डालें तो मुझे इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि मेरा जो राउटर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कमांड फायर करूंगा, इनेबल, याद रखो क्या फायर करना, इनेबल। आप लोग भी लिखिए, डैश एंटर मारेंगे तो हैश मोड में आ जाएंगे आप, ठीक है ना। जैसे आपने किया आप कैश में आ गए, हैश मोड में आ गए, इनेबल ऐसे, ठीक है ना, हैश मोड में आ गए। इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड,
अब प्रिविलेज मोड में क्या है, इसमें क्या होगा? अगेन हर्ष फिर से पूछूं, फिर से सवाल बहुत सिंपल सवाल है, मेरा सवाल हाई फाई नहीं है। मेरा अब सवाल है, पहला सवाल था कि आपके कंप्यूटर का क्या बेसिक चीज है खरीदा था। अब मेरा सवाल है कि आप कुछ समय के बाद, जैसे हमारा मोबाइल फोन है, हमने कुछ खरीदा, उसके बाद क्या होता है, अपने जरूरत के हिसाब से हमने फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारे जरूरत के हिसाब से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब आप कैसे पता करोगे कि अपने जो कंप्यूटर है उसमें एडिशनल प्रोग्राम क्या ऐड किया था, कहां से पता करोगे? कोई आइडिया? ये मैं टर्मिनल मोड बंद कर रहा हूं, देखो दोनों में एकदम एक जैसी चीजें चल रही है ना, इसको मैं बंद कर रहा हूं तो भीड़ कम। हाँ हर्ष बताओ। सर स्टार्ट में जाके हम लोग सर्च करेंगे ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में, वेरी जो नाइस, जो हम बहुत लोग। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐड रिमूव प्रोग्राम एक ऑप्शन होता है, वहां से भी पता कर सकते हैं। नहीं, दूसरा है कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, कुछ कमांड्स होती होंगी, डाल के भी पता किया जा सकता है। वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। मेरा कोई सवाल कठिन नहीं है जो आपको नहीं आता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस ही बता देंगे। ऐड रिमूव प्रोग्राम से पता कर सकते हो, क्योंकि उसमें जितने प्रोग्राम होते हैं, जब एक बार इंस्टॉलेशन हो जाता है वो सारे प्रोग्राम वहां रिफ्लेक्ट करते हैं वहां पे। ठीक है, आप वहां से भी पता कर सकते हो, नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए। मतलब प्रिविलेज मोड में हम ये पता कर पाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे राउटर का भी मैं इंचार्ज हूँ, चलो मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरी जगह कोई दूसरा आएगा, अब मुझसे थोड़ी ना पूछेगा भैया तुम ये बताओ कि पहले क्या क्या गए थे। वो उसको कुछ कमांड डालनी है और पूरे राउटर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और एक कमांड, एक बहुत ही कॉमन कमांड होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं शो रनिंग आर यू। अब एक चीज और, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS ऑपरेटिंग, मतलब एप्पल का है, अगर मैं शो स्पेस करके केवल आर यू कीबोर्ड का टैब बटन यूज करूं, कौन सा बटन? टैब बटन, देखो कमांड अपने आप पूरा हो जाए। तो मुझे पूरा कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, टैब बटन की मदद से हम पूरे कमांड को लिख सकते हैं और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे राउटर के, इससे में क्या होगा, राउटर का नाम है राउटर, अभी तो खाली आ रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई आईपी एड्रेस नहीं है, 0/01 पे भी कोई आईपी एड्रेस। मैं इंटर प्रेस करते जा रहा हूँ, राउटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर मैं वापस आ गया। ठीक है, तो प्रिविलेज मोड में मैं कुछ कमांड फायर करूंगा, जिसकी मदद से मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी कि जो मेरा राउटर है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे से पहले था या मैंने क्या किया हुआ, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग इस सेशन में मैं क्या करने वाला हूं, मैंने इस सेशन में बताया शुरू में कि मैं ये आईपी एड्रेस यहाँ अलॉट करना चाह रहा हूँ 01 पे। अभी मैं माउस ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आईपी एड्रेस देखोगे तो नॉट सेट आ रहा, जो कि मैंने प्लान किया कि ये आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे इसी चीज के हम कर रहे हैं। तो अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, नेक्स्ट होगा तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे CON कीबोर्ड का मैं टैब बटन यूज करूं, यस यस, तो कीबोर्ड का अगर मैं टैब बटन यूज करूं तो पूरा कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और टी लिखूं तो ये पूरी कमांड होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्योंकि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, तो पूरा कमांड लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं इतना भी लिख दूं ना, CONF, ठीक है ना, स्पेस करके टी लिख दूं तो भी समझ जाएगा। जैसे कि अभी इन्होंने सत्यम ने एक कमांड फायर किया, तो आपको दोनों में से कुछ भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंटर फायर कर दीजिए। अब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं, अब राउटर के अंदर किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नाउ यू आर रेडी फॉर एनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन योर राउटर। अब राउटर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, आईपी एड्रेस अलॉट करना है। मैं इस लैपटॉप की मदद से घुसा, यहाँ पे आया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंच गया। अब मुझे इस पोर्ट पे पहुंचना है, तो INT, इसको बोलते हैं इंटरफेस। पूरा कमांड INT लिखो, टैब बटन दबाऊं, इंटरफेस F0/ जो भी इसकी आईडी है 0/1, तो मैं ये भी लिख सकता हूं। अगेन बोल रहा हूं, अगर मैं केवल इतना लिख दूं INT स्पेस F0/1, दैट इंटर प्रेस कर दो, देखो ये सिंबल आ गया IF। इस सिंबल से पता चल गया कि मैं इंटरफेस पे खड़ा हूं, इससे कॉन्फ़िगरेशन पे खड़ा हूं, इस पे प्रिविलेज से पड़ा हूं, और इस पे यूजर मोड पे खड़ा हूं, ग्रेटर देन। तो इतनी सिंबल्स हैं, हर सिंबल का विशेष ध्यान से, एक था ग्रेटर देन, एक था प्रिविलेज, ठीक है, एक है कॉन्फ़िगरेशन, और एक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि मैं इस पोर्ट पे आके खड़ा हो गया, कंप्यूटर से घुसा और मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। अब क्या करना, इस पे आईपी अलॉट करना है। आईपी अलॉट करना बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, आईपी स्पेस ऐड, आईपी ऐड करना, क्या, जो मैंने प्लानिंग किया 10.10.10.1। और जब भी आईपी लिखोगे बिना सबनेट का नहीं लिखना, है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कल, इस सबनेट से ही जब भी आईपी होगी, /24 कंप्यूटर समझता नहीं है, तो 255.255.255.0 एंटर करिए।
अगर आप लोग कर रहे हैं तो करके मुझे बताइए, इतना हो जाए तो मैसेज करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, क्योंकि अब ये इसके बार बार मैं सिर्फ लॉग पे नहीं वाला हूँ, और इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, मैं शेयर कर दूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन करिए, ये जब सीख लेंगे तो आगे बिल्कुल आसानी से सारा चीजें कर पाएंगे। कार्तिक ने कर लिया, बाकी किसी को परेशानी हो रही है? हरीश, हर्ष का भी हो गया। साक्षी, आपने कल का सेशन मिस किया था, वीडियो मैंने शेयर किया है, आप उसे देख के दोबारा से करिएगा। थैंक यू। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? कुमार, थैंक यू, वेरी। अब सबसे बड़ी चीज, अब यहाँ पे आ जाइए। अब चूंकि ये मेरा जो है राउटर में, राउटर एक बहुत ही सुपर कंप्यूटर है, ये भी मैंने बताया। बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, भले पहली बार भी मिले, कोई एक दूसरे को जानता हो ना जानता हो, जब तक टीचर नहीं आएगा तो भी क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, एक दूसरे को, टीचर नहीं है तब तक स्टूडेंट क्या करेंगे, भले एक दूसरे को नहीं जानते तो भी एक दूसरे को हाय और हेलो मैसेज पास करते हैं। तो वैसे ही जो राउटर होता है ये बहुत बड़ा डिवाइस होता है, इसके जितने भी पोर्ट होते हैं, देखने रेड है, ये सब रेड रेड दिख रहा है, इनके जितने भी पोर्ट होते हैं उनकी पावर सप्लाई बंद करके रखते हैं। बंद करके क्यों रखते हैं? मैं बंद करके इसलिए रखते हैं कि ये हेलो, अगर हम पावर सप्लाई ऑन कर देंगे तो हेलो पैकेट भेजेगा, और एक राउटर चूंकि बहुत बड़ा डिवाइस है, उससे दो नुकसान होते हैं। अगर कोई काम धाम नहीं है तो हेलो पैकेट भेजेगा बिना बात का, और दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इन आइडल मोड विच पैकेट सेंड बाय द राउटर, राउटर के पास कोई काम धाम नहीं है, आइडल मोड में है, तो कौन सा पैकेट, हेलो पैकेट भेजता, सीधी सी बात है। दूसरा, एक घर में आपके पास पंखा है और एसी है, एक नॉर्मल पंखा चलाएंगे, पूरी रात चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 यूनिट खत्म होगा, लेकिन अगर एसी चला दिया 1.5 टन का पूरी रात तो 10 से 12 यूनिट खर्चा हो जाता है। तो इतना ज्यादा पावर सप्लाई खर्चा, पावर सप्लाई बताने के लिए भी जरूरी है कि आपका जो वो है नो शट का पावर बंद करना, यहाँ पे लिखेंगे नो शट। अब जैसे नो शट करूंगा आप देखना यहाँ पे क्या होगा, दिस ग्रीन पावर सप्लाई आने, देखो ऑरेंज हो रहा है। और इसको जो भी कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट का जो भी काम करो सेव करो, ये 3 इंपॉर्टेंट काम हो गए। तो फिर बताएं, जब हो जाए तो बताइए। मैं अभी नहीं कराऊंगा, चिंता मत करो, ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूं। वेरी नाइस, काफी लोगों ने किया है। अब माउस अगर आप यहाँ पे ले जाएंगे तो अभी आप देखना क्या होगा। अब यहाँ पे आ गया ना 0//1 पावर सप्लाई ऑन हो गया, ओके, आ गया ना आईपी। अब मुझे इस पोर्ट पे जाना है, तो अब मुझे क्या करना है, इस पोर्ट से बाहर जाने के लिए यहाँ पे डू राइट जरूर कर दीजिएगा, सेविंग के, वरना पावर सप्लाई बंद, कंप्यूटर का काम है। एग्जिट करेंगे, ठीक है। अब मुझे इस पोर्ट पे जाना, ये वाला जो पोर्ट है, फिर लिखोगे, दो शब्द होते हैं एग्जिट और एंड। एंड का मतलब है काम धाम खत्म, घर जाते हैं, अभी काम धाम खत्म नहीं, दूसरे पोर्ट पे जाना है मुझे। तो एग्जिट करिए INT या फिर 0/0। अब इस पे जो आईपी ऐड है उसी तरह से करिए, आईपी ऐड 172.16.16.1/30 है, 255.255.255.252। पहले लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 30 बिट 1 रखना, ये मैंने कल डिस्कस किया था। एंटर करेंगे, डू राइट करें, नोट सेट भी लिखना भूल गया, इसको भी नोट सेट करना है, नोट सेट करिए, फिर से डू राइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चीज गलत हो जाए तो मुझे जरूर बताइए, मैं उसको सही कराता हूँ। यहाँ तक हो जाए तो मुझे बताएं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए प्लीज।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। ये हमने जब माउस पे ले जाएंगे तो यहाँ पे देखना दोनों, ये अभी रेड क्यों है ये ऊपर वाला, जबकि यहाँ पे लिंक अप हो गया, देखना यहाँ पे लिंक अप है फिर भी रेड दिखा रहा है, कोई बताएगा रेड क्यों है? हाँ भाई सत्यम, सत्यम ये लिंक तो अप हो Yes, गया sir. दोनों, हाँ रेड क्यों है? सर ये शट है इसलिए शट डाउन है अभी सर। क्यों शट डाउन है? कौन सा वाला? सर ये FA00। हाँ ये भी अभी FA00 है, लेकिन ये दूसरे साइड का पावर बन रहा है क्योंकि दोनों मिल के हैं। यस सर। जैसे मैं इसका पावर सप्लाई ऑन करूंगा तो करूंगा, वो आपका होमवर्क होगा, आप इसे करिएगा, ठीक है। अब मैं इस पोर्ट पे आता हूँ। अब इस पे आईपी हो गया, इस पे आईपी हो गया, देखिए इसमें हमने कल डाला था, आज हमने इस पोर्ट पे आईपी डालना सीखा। अब आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क होगा, क्लिक करेंगे, CLI मोड पे जाएंगे, आप इस साइड वाले को करेंगे। इसमें जो आईपी एड्रेस है 20.1 करिएगा, 16.22 में आ गया, ये आपका काम है, करेंगे। अभी मैं फिलहाल अभी एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, ये लैपटॉप है, क्लिक करो, इसको आईपी डालो, 2 तो मैंने यहाँ डाल दिया था, अगर मैं यहाँ पे डालूं 10.10.10, अगर मैं 1 करूं तो क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं यहाँ 1 करूं तो क्या होना चाहिए? सर ये एड्रेस ऑलरेडी है। हाँ, अगर मैं यहाँ 1 करूंगा, अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा, देखो यहाँ पर आएगा मैसेज, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 यहाँ पे डाल दिया, ना 1 डाल सकता हूँ ना 2 डाल सकता हूँ, और हमारे पास 3 से लेके आगे का है, तो 10.10.10.3, ठीक है। सबनेट 24 है, 255.255.255.0, गेटवे चाहे कोई भी हो, गेटवे आपका यही होगा 10.10.10.1, ये आईपी एड्रेस है, आप इसको डाल लीजिए, मैंने 2 कंप्यूटर में आईपी एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा, बाकी फिर हम कल कंटिन्यू रखेंगे सेम टाइम पे। एक चीज और है, बाकी आप लोग कोशिश करिए, अगर ये कल करके कर लेंगे खुद तो टाइम बच जाएगा मेरे लिए, आपका भी। कल राउटिंग प्रोटोकॉल बता दूंगा आपको। आपको पहले दिन मैंने एक सवाल पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस। तो इंटेलिजेंट डिवाइस का मतलब होता है वो डिवाइस जिसके पास मेमोरी और सेंस दोनों हो, ठीक है। आज समय बहुत अच्छा है कि जहाँ पे हम स्विच यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम लोग हब यूज करते थे, क्योंकि स्विच पहले बहुत महंगा आता था, 30,000, 40,000, 50,000, अभी भी स्विच इतना सस्ता नहीं है, लेकिन हब के दाम में अवेलेबल है तो हम लोग यूज करने लगे। तो पहले यहाँ पे स्विच यूज करते थे, तो स्विच क्या होता है, सॉरी हब यूज करते थे, हब क्या होता है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस में आता है, स्विच क्या आता है, इंटेलिजेंट डिवाइस में आता है, ठीक है। क्योंकि स्विच के पास मेमोरी और सेंस दोनों होता है, तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि डिफरेंस क्या होगा, कितना डिफरेंस। आप यहाँ पे स्विच भी लगाओगे, अब स्विच तो लगाई हुआ, हब लगाओगे तो भी काम करेगा, पहले हब बहुत होते थे, अब आज के जमाने में स्विच का जो रेट है हब के बराबर हो गया, तो इसलिए हब आपको नहीं मिलेगा कहीं के बेट में, लेकिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डिफरेंस कैसे, इससे आपको ये जो प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूँ इसकी वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है, इंटेलिजेंट में वो समझ में आ जाएगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे पास मैं क्लासरूम में आता हूँ, मैं पहली बार क्लासरूम में आ रहा हूँ, आप लोग मान लीजिए किसी क्लासरूम में सारे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जब फैकल्टी फर्स्ट टाइम में इनके क्लास में आ रहा हूँ, जब मैं क्लास में आने लगा तो आपके जो डायरेक्टर साहब थे या जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई क्लास में मिस्टर कार्तिक है, उनको ये मैसेज दे देना है, एक लेटर पकड़ा है उनको देना है, ठीक है। मैं नहीं जानता हु इज कार्तिक, मैं क्लास में आऊंगा, क्या करूंगा, मैं क्लास में आके मैं बोले अनाउंसमेंट करूंगा, कार्तिक कार्तिक कार्तिक, तो सुनाई सबको देगा, रिस्पांस कौन करेगा, ओनली कार्तिक। फिर से मैं कार्तिक को मैसेज दे दूंगा, भाई ये प्रिंसिपल साहब ने आपको दिया है, लेकिन पता सबको रहेगा कि मेरा एक मैसेज आया था, एक मैसेज लेकर जो कार्तिक को देना था। अब मैं स्विच हूं चाहे हब हूं, अगर मैं अपने आप को दोनों मान लूं तो पहली बार में तो बिहेवियर ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर मैं अपने आप को स्विच मान लूं, ठीक है, तो मेरे पास मेमोरी भी है और सेंस भी है, सेंस और मेमोरी, तो मैं याद कर लूंगा, मेमोरी की वजह से मैं याद कर लूंगा हु इज कार्तिक। मान लो 10 दिन के बाद मैं फिर क्लास में आया और प्रिंसिपल साहब ने फिर मेरे को एक मैसेज दिया कि भाई ये कार्तिक को देना है, तो मैं सेकेंड टाइम जब आऊंगा तो मैं क्लास में अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है हु इज कार्तिक, और मैं कार्तिक को डायरेक्ट दूंगा, भाई ये कार्तिक तुम्हारे लिए मैसेज है, ये हो गया स्विच। अगर मैं हब होता तो मेरे पास मेमोरी नहीं होती, मैं भूल जाता, फिर मैं आता और फिर मैं क्लास में अनाउंसमेंट करता कार्तिक, और कार्तिक को मैं वो देता। तो वही चीज आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देखिए, अभी स्विच है चाहे वो फर्स्ट टाइम में मैं अगर यहाँ से इसको भी आईपी दिया, इसको आईपी दिया, मैं इसको पैकेट उठा के मैं अगर इसको सेंड करूं, ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइम सेंड करूं तो क्या होगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच पहली बार आया तो उसको नहीं पता, वो राउटर को भी भेजेगा, दूसरे स्विच को भी भेजेगा, वाईफाई को, सबको भेजेगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सब मना करेंगे, सिर्फ एक आएगा मैं सही हूं, बाकी सब मना कर रहे,
फिर वापस आएगा, अब इसको बताएगा ये कि भैया ये लैपटॉप कह रहा है मैं हूं, बाकी सब मना कर रहे, तो कहेगा हाँ हाँ इसी को देना है, वापस जाओ, फिर वैसे को देना है, बता दिया, वापस आया, इसको देगा, और यहाँ पे भी जो देखना इन प्रोग्रेस, इसको देगा यहाँ पे। अब इसको देने के बाद वापस आएगा, एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मैसेज दे दिया, जब तक एक्नॉलेज यहाँ सक्सेसफुल नहीं आएगा, वापस आया, फिर इसको एक्नॉलेज करते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा, मेरे माउस की तरफ देखेंगे, दैट इज सक्सेसफुल। ये कम्युनिकेशन हुआ। हब हो या स्विच हो, पहली बार में एक जैसा होगा। अगर हब होता, मैं बार बार यही काम करता, तो बार बार यही काम रिपीट होता। अब चूंकि ये स्विच है, मैंने एक बार कम्युनिकेशन कर दिया, तो स्विच ने क्या किया, याद कर लिया, मेमोरी है स्विच के पास। हब के पास सेंस होती है, मेमोरी नहीं होती। तो मैं अगर दोबारा से उठाया और दोबारा से मैं भेजता हूं, अब देखो क्या होगा। अब चूंकि इसने याद कर लिया, ये है मिस्टर कार्तिक, चलो भैया कार्तिक को देना, बाकी किसी को नहीं देना है, इसको दिया, कहीं नहीं भेजा उसने, और पहली बार में दे के आ जाएगा और वापस आ जाएगा ये, और दिस इज सक्सेसफुल। पहले में देखो कितना टाइम लगा था, दैट सक्सेसफुल हो गया ना। इसीलिए आपको हम बोल देते हैं कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाता है, ये सारे चीजें पॉइंट्स होते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, और कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी सेशन पे। इसकी रिकॉर्डिंग मैं फिर शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से करिए। कल का जो सेशन था, आज का सेशन था, और कल का जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसके बाद तो मैं तेज दौड़ूंगा, शुरू के अगले 3 सेशन बहुत ही फास्ट होने हैं। तो ये 3 सेशन में कोई भी डाउट हो, बच्चों की तरह जितने क्या कहते हैं अनजान बन के सीख सकते हैं, सीख लीजिए आप। कोई पूछना हो बिल्कुल पूछिए, ये मत सोचिए कि इसको क्या समझ में आते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, इसको सेव करके रखिए, भूल जाए दोबारा करिए। ओके, सेशन ओवर करूं, एनी क्वेश्चन हो डेफिनेटली पूछिए, अगर आपका नहीं हो रहा, कोई भी डाउट हो पूछिए। ओके, तो ना ओवर करूं सेशन। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।